बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अर्के गुलाब खालिस के फ़वाइद के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अर्के गुलाब खालिस के काफ़ी सारे इसके इस्तेमाल के तरीके हैं, जैसे कि चेहरे की शगुफ्तगी व तरोताज़गी के लिए, यानी कि चेहरे पे रुई के ज़रिए लगा सकते हैं, सुबह उठकर भी लगा सकते हैं, रात को ख़ास तौर पर ये अक्सर ख़वातीन रात को सोते वक़्त लगाती हैं, जिससे कि चेहरे के मसाम खुल जाते हैं और उसमें गर्दो गुबार या कोई भी किसी किस्म के ज़रात हों वो बाहर आ जाते हैं और इससे चेहरा तरोताज़ा हो जाता है। सुबह यानी कि रात को लगाकर सोएं और सुबह उठ कर आप नीम गर्म पानी से या ताज़े पानी से चेहरे को धो लें। इसके अलावा दोस्तों, देखते हैं इसके क्या फ़वाइद हैं। कब्ज़ कुशा है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चे होते हैं या 6 महीने 1 साल के बच्चे हैं, उनको दिया जाता है, जिससे उनका कब्ज़ का मसला, उनके मैदे की ख़राबी का मसला ठीक हो जाता है। मुफर्रा और मुकव्वी क़ल्ब ख़ुसूसियात का हामिल है। मुफर्रा दोस्तों कहते हैं दिल को सुकून बख्शने वाला, दिल को ताज़गी बख्शने वाला, इससे तबीयत में ताज़गी और फ्रेशनेस आती है, और मुकव्वी क़ल्ब यानी कि क़ल्ब को ताकत देता है। दोस्तों, इसके अज्ज़ा हैं गुल सुरख यानी कि सुरख ईरानी गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। इसकी तरकीब इस्तेमाल का तरीका ये है: 1 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह व शाम, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए 2 चम्मच सुबह शाम, और बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये इसका इस्तेमाल का तरीका है। जिल्द की खूबसूरती के लिए हस्बे ज़रूरत हथेलियों पर डालकर चेहरे पर लगाएं। चाहे तो हाथ वॉश करके हथेलियों पर डाल के भी आप लगा सकते हैं चेहरे पर, या फिर रुई वगैरह के ज़रिए भी इसको तर करके गुलाब से उस तरह भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस है 45 रुपीज़, 45 रुपये इसकी प्राइस है। दोस्तों, ये कर्शी कंपनी का है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।